HTML में कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो 90% ट्यूटोरियल में कभी नहीं बताए जाते और मैं उन्हें ही आज लाइव कोड करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप HTML सीख रहे हो और आपको लगता है ट्यूटोरियल सिर्फ बेसिक टैग्स तक ही लिमिटेड रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। HTML सीखते वक्त जब मैंने सिर्फ वीडियोस देखना नहीं बल्कि चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तब मुझे कुछ ऐसे HTML एलिमेंट्स मिले जो बिगिनर प्लेलिस्ट में बहुत ही रेयरली दिखते हैं, बट रियल प्रोजेक्ट्स में उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी करंट वेब डेवलपमेंट की जर्नी का अपडेट देने वाला हूँ। HTML के कुछ रेयर एंड अंडररेटेड टैग्स एक्सप्लेन करूँगा और एंड में 2 मिस्टेक शेयर करूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में की थी और जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। बाय द वे, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हो कोडर्स कट्टा, जहाँ मैं अपनी कोडिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये वीडियो है वेब डेवलपमेंट जर्नी का वीडियो नंबर 2। मैं अभी लव बबर की वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें टोटल 84 वीडियोस है, जिसमें से मैंने 12 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। HTML बेसिक लगता है, बट जैसे जैसे आप थोड़ा डीप जाते हो वैसे वैसे आपका कंफ्यूजन बढ़ते जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग टैग्स। टैग नंबर 1, डिटेल्स एंड समरी। सबसे पहला टैग जो मुझे जेन्युइनली सरप्राइजिंग लगा वो है डिटेल्स एंड समरी, जिसमें हम नॉर्मली एक्सपांड एंड कोलैप्स करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि FAQs, हिडन एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा इन्फो सेक्शन के लिए ये टैग काफ़ी क्लीन सॉल्यूशन है बिना जावास्क्रिप्ट को यूज़ करे। सबसे पहले आपको अपनी HTML की बॉर्डर प्लेट को इंपोर्ट करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स टैब का यूज़ करना है। डिटेल्स, उसके अंदर समरी में जो भी आपको आपका टॉपिक का टाइटल का नेम है, जो भी आपका नेम है वहाँ पे वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर इन्फो। उसके अंदर मुझे एक पैराग्राफ शो करना है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ले लिया मैंने, वो भी 50 वर्ड्स का, लॉरेम 50, एंटर। सो इसे आपको गो लाइव करना है एंड दिस इज वर्किंग। यस, बहुत ही मस्त फीचर है, इसको आप भी यूज कर सकते हो। टैग नंबर 2, डेटा लिस्ट। नेक्स्ट टैग है डेटा लिस्ट। ये डायरेक्टली स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, ये इनपुट के साथ ही लिंक होता है। जैसे ही यूजर टाइप करता है, ब्राउजर खुद उसे सजेशन देता है। ये वाला फीचर हम डेटा लिस्ट को यूज करके बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टैग है डेटा लिस्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉयलर कोड टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है। देन हमें एक लेबल टैग यूज करना है, क्योंकि हमें ऊपर एक नाम चाहिए जिसमें लिखा हो व्हाटएवर तुम्हें जो भी बनाना है, जैसे भी फॉर्म बनाना है उस लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबल टैग यूज करता हूँ। लेबल टैग में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लेबल में लिखूंगा चूज योर बाइक, क्योंकि मुझे बाइक के रिलेटेड बनाना है। चूज योर बाइक। देन उसके बाद हम डेटा लिस्ट बना रहे हैं, इसलिए हमें इनपुट चाहिए एंड वो इनपुट लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए हम इनपुट टैग यूज करेंगे एंड उसका टाइप होगा लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया एंड इसका नाम एक आईडी, ये लिस्ट का नाम, यहाँ पे मैं बाइक लिख देता हूँ। एंड देन आगे हमें जो टैग सीखना है वो लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट में मैंने इसकी आईडी दी। इसकी आईडी सेम जो ऊपर लिस्ट के लिए हमने बाइक यूज किया है वही सेम यहाँ पे भी यूज करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑप्शन टैग का। ऑप्शन की वैल्यू में लिखूंगा RE350, आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड देन मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। इसको आपको गो लाइव करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्किंग हो रहा है। यहाँ पे मेरे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप डेटा लिस्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टैग है मार्क। इस टैग का काम होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। नॉर्मली हम इस काम के लिए CSS यूज करते हैं, बट मार्क का एक सिमेंटिक मीनिंग होता है। इसका मतलब ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और यूजर का अटेंशन चाहिए, जैसे कि सर्च रिजल्ट्स, नोट्स और एनी की पॉइंट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टैग है मार्क। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बॉयलर कोड को इंपोर्ट करना है।
देन यहाँ पे आपको एक सिंपली सा पैराग्राफ लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, उसमें मुझे चाहिए एक 50 वर्ड्स का पैराग्राफ। देन मैं यहाँ पे मुझे एक वर्ड हाईलाइट करना है। यहाँ पे मैं इसलिए मार्क यूज़ करता हूँ, मार्क। इसमें मैं लिखता हूँ कोडर्स कट्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया अभी, एंड मुझे इसको लाइव करना है। हाँ, तो इस टैग को यूज करने से हमारा जो कोडर्स कट्टा वर्ड है वो यहाँ पे हाईलाइट होके आएगा। दैट्स इट। टैग नंबर 4 है INS एंड डिलीट। डिलीट टैग डिलीटेड कंटेंट को शो करता है, whereas INS टैग न्यूली एडेड कंटेंट को शो करता है। ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन और कंटेंट अपडेट के लिए ये टैग्स काफी प्रैक्टिकल है। तो देन हमारा नेक्स्ट टैग है डेल। उसके लिए भी हमें सेम बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पे एक बेसिक पैराग्राफ को लिखना है, जैसे कि लास्ट वाले टैग में हमने लिखा था। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 100 वर्ड का पैरा। इसमें मेरे को एक वर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं डेल टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा नथिंग एंड इसको सेव करूंगा। देन ये यहाँ पे UI पे कुछ ऐसा दिखेगा। देन हमारा नेक्स्ट टैग था INS। इसको भी यूज़ करके देखते हैं। इसमें हम लिखूंगा फॉर एग्जांपल कोडर्स कट्टा लिखते हैं। ये कुछ ऐसे अंडरलाइन होके आएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टैग है फील्ड सेट। शायद ये काफ़ी लोगों को पता हो सकता है, बट इसका रियल एप्लीकेशन काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। इसको हम लिगैंड के साथ यूज़ करके हमारे फॉर्म्स जो रीडेबल, एक्सेसिबल हो, ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा लास्ट टैग क्या है। लास्ट टैग है हमारा फील्ड सेट। इसको अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हो तो इसको आप बहुत ही यूज़ करोगे। सबसे पहले बेसिक स्टेप, हमारा बॉयलर कोड को इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पे हमें जो टैग यूज़ करना है वो है फील्ड सेट, वो लिखना है डायरेक्टली। इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिगैंड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे जो भी होगा वो लिख देंगे हमारा क्वेश्चन वगैरह। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी लिखना है चूज़ योर डिवाइस, ऐसे कुछ बनाने वाला हूँ मैं, तो ये लिखूंगा मैं। एंड देन उसके बाद हमें ऑप्शंस बनाने हैं। तो ऑप्शंस बनाने के लिए हमें इनपुट में कुछ तो लेना पड़ेगा। एंड इनपुट में वो बटन्स लाइक होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं, उसे रेडियो बोलते हैं। तो हम इसे रेडियो देंगे टाइप में। एंड देन हमें एक लेबल चाहिए जिसमें कि नाम लिखा हो। लेबल टैग का यूज़ करता हूँ मैं। एंड लेबल में यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल के लिए मैकबुक। इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करता हूँ जिससे एक 4-5 ऑप्शन बन जाए। यहाँ पे फाइनली ये रन हो रहा है क्या, गो लाइव, एंड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो हर एक बिगिनर करता है। सबसे पहली मिस्टेक है वीडियोस को मूवी की तरह देखना। मैं खुद लैपटॉप के सामने घंटों घंटों वीडियोस देखता था। ऐसा लगता था कि समझ आया है, बट एक्चुअल में जब मैं उसको कोड करने जाता था तब मैं पूरी तरीके से ब्लैंक रहता था। तो जब भी आप वीडियो देखो, आप उसको साइड बाय साइड अपने एडिटर पे प्रैक्टिस करो या फिर अपनी नोटबुक में लिख के रखो। सेम दूसरे मिस्टेक जो मैंने की, नोट्स नहीं बनाना। क्या होता है, अभी आप उसको पढ़ लेते हो, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपको लगता भी है कि आपको वो समझ आया है, बट जब आप उसको 1 महीने बाद देखोगे तब आपको कुछ याद नहीं आएगा। तब आपको वो वीडियो फिर से देखना पड़ेगा एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर आप एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसको देख के आपको जो भी आपने फर्स्ट टाइम सीखा था उसको रिकॉल करने में मदद हो। ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है जो लोग फॉलो करते हैं, बट ये मैंने मिस की थी एंड बहुत से बिगिनर होते हैं जो ये मिस करते हैं। HTML सिंपल लगती है, बट जब आप एक्सप्लोर करते हो तब आपको पता चलता है इसमें कितनी सारी हिडन चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए, जो बहुत ही यूजफुल है। अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो और ऐसे ही रियल लर्निंग अपडेट पसंद आते हैं
तो कोडर्स कट्टा को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी अपडेट में।